इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और सबसे ज़्यादा मार खाया है तो स्टूडेंट खाया है। कहीं कोई विकास की गंगा नहीं बह रही है, हर जगह पे करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। युवा को जितना युवा हमारा है जो भी पढ़ लिख के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उन लोगों का उम्र पार हो गया। आप क्या कहना चाहिए? सर नीतीश कुमार एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब जुड़े हुए हैं एकदम। उनका तार जो है भ्रष्टाचार में इतना उलझा हुआ है कि एक विधायक खुलेआम पब्लिक से कमीशन मांगता है और वो कहता है कि 40% दो तो मैं तुम्हारा विकास करूंगा। सर मैंने एक एप्लीकेशन दिया था स्कूल विकास के लिए, क्योंकि सर एक एमएलए स्कूल कॉलेज का चेयरमैन होता है, उसके विद्यालय विकास के पैसा में सर हमसे 40% कमीशन मांगा गया था। मैंने पढ़ाई लिखाई सारा खत्म कर दिए, ऑनलाइन में भी उतना पैसा ले रहे हैं, महंगाई उतने कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहाँ सुधार हुआ? लॉकडाउन की आदमी भूखे मरा, बाहर से आया उसे भूखे भूखे आया, क्या परिणाम किए? नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर सराय बाजार में। और ये एकंगर सराय का चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग जमा हैं। हम आपको बता दें कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के टिकट पर राकेश रोशन आरजेडी के प्रत्याशी हैं और एनडीए की ओर से चंद्रसेन प्रत्याशी हैं जो जेडीयू से जुड़े। कहा जा रहा है कि बिहार में परिवर्तन की फिजा बह रही है। सच क्या है यही जानने हम जनता के बीच आए हैं। जनता क्या सोच रही है, किसे अपना एमएलए चुनना चाहती है और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो चलिए जानते हैं इस्लामपुर की जनता से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ फैसला सुनाने वाली है। और शुरुआत जिस मिठाई दुकान के सामने हम ये शो कर रहे हैं उस दुकान के ऑनर से ये बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? क्या सोचेंगे सर, जो अभी क्या कहें हम। क्या मुद्दे क्या हैं? बढ़िया से जो जिसका सरकार बनेगी बढ़िया से रहेगी। किसकी सरकार बना रहे हैं? अभी तो अब ऐसे हम कैसे आरजेडी आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? बस 2 ही दिन बचे हैं आपके पास। अभी कुछ नहीं कह सकते सर। ये बिजनेसमैन हैं और अगर ये कुछ फैसला कर भी लिए हैं तो बताएंगे नहीं कि हम क्या फैसला किए हैं, क्योंकि इनको अपनी दुकानदारी चलानी है, किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ बहुत सारे पब्लिक मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? सत्ता परिवर्तन। क्यों सत्ता परिवर्तन? इसलिए कि 7 निश्चय की योजना जो है नीतीश कुमार का, ये रुपये का योजना है। जैसे में ये पेड़ लगवाते हैं और पेड़ में कमीशन खाते हैं। नल जल योजना चलवा रहे हैं, ठेकेदार द्वारा इन्हें पैसा चाहिए। दारू आज घरे घर बेचवा रहे हैं, इसको पकड़ करके यहाँ से ले जाए दारू वाला और कोर्ट जाइए आइए और कोर्ट में फीस जमा करते जाइए और वहाँ का पैसा वहाँ नीतीश कुमार तक पहुँचता है। ये 7 निश्चय का है। दूसरी क्या है भ्रष्टाचार कि ब्लॉक में जाइए तो रसीद कटाना है तो ऑनलाइन है। वो सिस्टम इतना गलत है कि आते जाते रहिए, आपका रसीद पर न खाता है न प्लॉट है, और आते जाते रहिए और ज़्यादा दिन आते जाते रहिएगा, उसके बाद कहे कि दीजिए कुछ, घूस लेता है तो वो काम करता है 1 महीना के बाद। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। यहाँ कानून का कोई राज नहीं, अफसर अपने मन के मनमानी कर रही है, जनता उसके पीछे परेशान है।
ये हम लोग लोक अदालत में कितने तरह के केस किए हैं, तब जाके हम लोग को फैसला होता है। उसके लिए भी 3 महीना और 4 महीना अप डाउन करना पड़ता है। यही सुशासन है। ये बताइए कि सुशासन के ही नहीं, नीतीश जी ये भी दावा करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को वोट दिए तो जंगल राज आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाप किया है वो बेटा करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सही बात। समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट से कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जी, इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और सबसे ज़्यादा मार खाया है तो स्टूडेंट खाया है। सालों साल 10 से 15 लाख मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा शिक्षित हो रहा है और शिक्षित होने से लोग भारी संख्या में बेरोजगारी हो रहा है, किसी को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं लेकिन हर जगह घूस से नौकरी लग रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर बहुत सारे मेहनत किए हैं लेकिन आज तक के सफल नहीं हुए और बहुत कम संख्या में नाम मात्र के लिए वैकेंसी निकलता। पहले लाखों लाख की संख्या में वैकेंसी निकलता था, लेकिन इस बार लगभग 10-15 सालों से वैकेंसी की संख्या बहुत कम है और छात्र लोग बेरोजगार हो करके लोग चिनिया बेदाम और फुटपाथ पर दुकान खोलकर वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं ठीक है नीतीश कुमार। जी नहीं, नीतीश कुमार जी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? सर नीतीश कुमार एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब जुड़े हुए हैं एकदम। उनका तार जो है भ्रष्टाचार में इतना उलझा हुआ है कि एक विधायक खुलेआम पब्लिक से कमीशन मांगता है और वो कहता है कि 40% दो तो मैं तुम्हारा विकास करूंगा। सर मैंने एक एप्लीकेशन दिया था स्कूल विकास के लिए, क्योंकि सर एक MLA स्कूल कॉलेज का चेयरमैन होता है, उसके विद्यालय विकास के पैसा में सर हमसे 40% कमीशन मांगा गया था। मैंने अपने ग्रामीण के द्वारा उनको जाकर के बोला गया कि हमारे विद्यालय में लैट्रिन नहीं है, बच्चियों को लैट्रिन जाने में परेशानी होती है, टीचर को लैट्रिन जाने में परेशानी होती है। उनके विधायक जी बोले, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो बोले कि कोरोना काल में पूरा फंड खत्म हो गया। मैंने बोला सर विद्यालय विकास का जो फंड है उससे आप लैट्रिन और बाउंड्री बनवाने का काम कीजिए। वो बोले कि 40% कमीशन भिजवा दो, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। सर मैंने बोला कि अब 40% कमीशन देना ही है तो आपको विधायक चुनने से क्या फ़ायदा है। पिछली बार से उनका मैं पोलिंग एजेंट था, ठीक है, और इस तरह से उनको विचार और व्यवहार इतना गंदा है कि किसी को वो धागा पकड़ाते हैं, किसी को तुलसी जी का पत्ता पकड़ाते हैं, किसी को बोलते हैं कि उतर उठे हाथ से कसम खाओ कि तुम हमको वोट दिया था। क्या हम लोग पब्लिक एक MLA को चुनते हैं इसके लिए कि हमको वो कसम खिलवाए, मतलब ये करे कि तुम कसम खाओ कि तुम हमको वोट दिया है? क्या ये MLA ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है जब सही MLA का आप चुनाव करें। आप नीतीश जी पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके विधायक पे लगा रहे हैं। ये बताइए बिहार में सुशासन का राज्य है या नहीं? कानून का दावा सही है क्या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल एकदम सुशासन का दावा गलत है। हर जगह कमीशन है, थाने में कमीशन है, ब्लॉक में कमीशन है, यहाँ पे के दखल खारिज करवाइए तो कमीशन है, LPC बनवाइए तो कमीशन है, LPC मतलब रिन्यू करवाइए तो कमीशन है। जबकि सर LPC बना हुआ रहता है, उसको रिन्यू करवाइए तो जो कर्मचारी है बोलता है कि पहले ऑनलाइन करवाओ तो फिर 5 खेप आप बुलाओ उसको, ये फोटो नहीं चलेगा तो ये फोटो करवा के लाओ, ऐसा नहीं चलेगा ऐसा करवा के लाओ। अगर सर पैरवी नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर पैरवी है तो फिर पैसा दीजिए तो काम होगा। और पैसा है तभी आप काम करवा पाएंगे। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। हाँ। यहाँ बाजार करने आए हैं। जी जी। हाँ। ये बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? सीधे परिवर्तन करना है, ये लेके कि गृहस्थ के तो देखिए रहे हैं हालत कि का है, धूर जानवर तक तो भूखल सो मर रहा, पर सामान्य जनता भोग रहा है। आज रेट देखिए कि गेहूँ चावल कुछ बेचना है तो कोई भाव नहीं है। आज सरकार का सब चीज़ भाव तेज है, बाजार का सब चीज़ तेज है। यही सबसे हमने किसान परिवर्तन। प्याज तो 80 रुपये किलो मिल रहा है। हमने तने प्याज के खेती कम करते हैं, न करते हैं। हमने धान गेहूँ यही से मरना या जीना। ये
ये बताइए कि आप परिवर्तन चाहते हैं, 15 साल से नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है और पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है। जिसको पास संपत्ति या पैसा है उसका ही लिए राज है, न तो गरीब के तो कोई पूछे नहीं है। खाली 5 किलो गल्ला फ्री में मिल रहा बस। बताइए कि नीतीश बाबू जो दावा कर रहे हैं विकास का, ये सब झूठा दावा है। ये झूठा। हमारा ही अभी रोड बना है सर, चल के देखिए भैया, धूरी और आधा रोड कबाड़ रहा, ढलैया सिरमिट कईक मोड़ा देखिएगा तो मुझे बिगल है ढल। ऐसे ही कहिया के सिरमिट था, बालू मट्टी वाला बालू, चल के अभी तक्षण बना है 8 रोज पहले रोड, चल के देखा जाए। आप महिला हैं, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में चुनाव को लेकर के? चुनाव के नीतीश कुमार पढ़ाई लिखाई सारा खत्म कर दिए, ऑनलाइन में भी उतना पैसा ले रहे हैं, महंगाई उतने कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहाँ सुधार हुआ? लॉकडाउन की आदमी भूखे मरा, बाहर से आया उसे भूखे भूखे आया, क्या परिणाम किए? लॉकडाउन करने के पहले सबके ऐलान कर देते कि जाइए अपना अपना घर, तो सब मजदूर तो मर रहा है, महंगाई भी उतने है, प्याज उतने है, आलू भी आदमी कैसे खाएगा? 100 रुपये खाएगा, 100 रुपये प्याज आलू में खाएगा आदमी। आना ये बताइए, आप नीतीश जी के पक्ष में नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन हम चाहते हैं, महंगाई कम करिए, ऑनलाइन में उतने पैसा, पढ़ाई में 2000 3000, बीए में नाम लिखाया 5000, कहाँ मजदूर कहाँ से करेगा? नीतीश जी महिलाओं के बारे में कहते हैं कि महिलाओं को मैंने आरक्षण दिया, 33% आरक्षण दिया महिलाओं के लिए, वो बहुत काम करने की दावा करते हैं। कहाँ कुछ किए? ऑनलाइन में तो पैसा, लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गया, सारा दुकान भी बंद हो गया, सिलाई करते वो बंद हो गया, और फिर उतने ऑनलाइन में पैसा भी ले रहे हैं, उतने पढ़ाई में। बिहार में शराब बंद है या नहीं? नहीं, कहाँ बंद है? जो 10 रुपया है, जो 100 रुपया में बिक रहा था, कहाँ शराबी बंद है? शराब बंद नहीं है? नहीं बंद है, और महंगा गरीब आदमी और मर रहा है। आप परिवर्तन चाहती हैं, परिवर्तन के बाद किसकी सरकार? जे सरकार बने, लालू यादव बने या तेजस्वी बने तो अच्छा से चलावेगा तब। अच्छा से नहीं चलावेंगे तब? फिर सब 5 बरस के बाद फिर उसका विदाई होगा। विदाई होगा? हाँ, ये भरोसा है कि वो जो कह रहा है कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, इन बातों पे भरोसा है और तमाम तरह के सुधार की बातें कर रहा है? 2-3 बरस से तो वैकेंसी भी बंद कर ले नीतीश कुमार, कहाँ कोई करो कुछ पैसा लेता, उसका कुर्मी समाज के करता, कहाँ अर्जन के कर रहा। तो इस तरह से लोगों को मलाल है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। आप बाबा जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे हैं। नीतीश जी से ये पूछा जाए कि सुशासन किसे कहते हैं? मुजफ्फरपुर बालिका कांड का 10 साल के 12 साल के लड़की को बलात्कार हुआ, ये सुशासन है? भागलपुर दंगा हुआ, हजार आदमी को कटवा दिया, ये सुशासन है? कर्मचारी के यहाँ जाइए तो 10,000 रुपया दीजिए, ये सुशासन है? थाना में जाइए, किसी बेटी बहू को इज्जत लूट करके आप जाइए, 10,000 उसको ले लीजिए, लड़की को मार पीट करके भगा दिया थाना से, ये सुशासन है? सुशासन इसी को कहते हैं, सुशासन जो डंका पीट रहे हैं कि हम सुशासन राज है। सुशासन किसे कहते हैं? नीतीश बाबू आकर के बता दे कि सुशासन किसे कहते हैं। ये बताइए कि चुनाव है, 2 दिन के बाद आपको वोट डालने हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा मन में क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन है? हाँ। कौन अगली सरकार, किसकी सरकार? ये तेजस्वी सरकार बनेगी। तेजस्वी सरकार? जी हाँ। तेजस्वी सरकार क्यों? क्योंकि जो इतने बाढ़ आए, तूफान आए, उसमें जाकर के घर घर जाकर के गरीबों को सहारा दिया, अपने घर से उसको कपड़ा दिया, रोजी रोटी दिया, और क्या कहते हैं? ये लग रहा कि जिस तरह से वो यूथ के लिए खास करके कह रहे हैं कि युवाओं को हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लगता है भरोसा होता है उनकी बातों पे? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। आप बताइए, आप यूथ है, क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं सर। परिवर्तन चाहते हैं? जी। ये बताइए परिवर्तन क्यों चाहते हैं? सर सब चीज़ तो खुलेआम नज़र के सामने है सर, घुसखोरी इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत, दारू बिक रहा है खुलेआम सर, 10 का माल 50 में मिल रहा है। 10 का माल 50 में मिल रहा है। पैसा किसके पास जा रहा है?
पैसा सरकार के पास जा रहा है और कहाँ किसके पास है? तो शराब पे बैन लगा रखी है। पकड़ा के जाएगा तो सर वो छूट के आवेगा ना, वो तो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास न जाएगा। तो इसलिए सर परिवर्तन चाहते हैं जी। के बाद किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार जी। क्यों तेजस्वी सरकार क्यों? इस सरकार में क्या चीज़ दिया है सर? लॉकडाउन में लगा तो परेशानी बढ़ गया है, 5 महीना से दुकान बंद करके किराया सब कुछ, स्कूल फीस महंगा हो गया, कहाँ से बाल बच्चे को पढ़ाएंगे सर? आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए सर। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए क्यों? जबकि नीतीश जी दावा कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। कहीं कोई विकास की गंगा नहीं बह रही है, हर जगह पे करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। युवा को जितना युवा हमारा है जो भी पढ़ लिख के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो उन लोगों का उम्र पार हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं निकाला। जो भी वैकेंसी निकाला गुपचुप से वो अपने 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 आदमी को भर दिया। इसको सुशासन कहाँ कहेंगे? ये बताएं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे, आपको भरोसा हो रहा है उनकी बातों पे? हाँ भरोसा है, देंगे वो। हाँ? देंगे। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज आएगा। जंगल राज कहाँ से आ जाएगा? कैसे जंगल राज आ जाएगा? वो भी तो इतना दिन में अभी तक के जो किए हैं राक्षस राज वाला सिस्टम लागू किए हुए हैं। जंगल राज कौन हिसाब किताब से बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा? अभी जंगल राज नीतीश जी के राज में है। इनके ये जो कहते हैं कि मैं सुशासन हूँ, मैं साफ हूँ, सृजन घोटाला किनके हुआ? कौन दोषी है? क्यों नहीं बता रहे हैं? 2200 करोड़ का जो घोटाला, सृजन घोटाला किए हैं, कहाँ हुआ? नीतीश जी के प्रति काफ़ी गुस्सा है। तमाम जो लोग हैं वो परिवर्तन की बात करते हैं। आप बताओ, आप यूथ हो, क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर के? सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि ये सरकार 15 साल रही और जो पहले शुरू आई थी बहुत अच्छा काम किया था, और इस 5 साल जो बना है इसमें कुछ काम नहीं है। ये पीछे का उल्टा पन्ना गिना रही है कि मैंने ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार जो बनी, इस 5 साल में क्या किया? ना युवाओं को रोजगार मिला, जहाँ तक के कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया। ये सरकार लालू यादव की पिछले 15 साल की बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो है नीतीश जी, मतलब एनडीए की जो सरकार है बिहार में, वो लालू जी पे तोहमत लगाकर वोट लेना चाहती है? लालू जी का कार्यकाल जो था वो 15 साल बीत गया। अब नीतीश जी का जो है वो भी तो 15 साल रहे हैं, लेकिन अब नया युवा तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इनको पूर्ण रूप से आना चाहिए। बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार में बदलाव जरूरी है। इनकी बातों में कितना अग्रेशन है आप देख सकते हैं, चेहरे पे गुस्सा है नीतीश जी को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं बाबा जी? ये चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये इस वर्तमान सरकार में अभी चल रही है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव, लेकिन आप कह रहे हैं चरम सीमा, मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, किसी चीज का अति हो जाना। ये बताएं, अभी तक नीतीश जी सुशासन की दावा कर रहे हैं, कानून का राज का दावा कर रहे हैं। नीतीश बाबू तो अब क्या करेंगे सर? सबका उम्र होता है, ये तो ऐसे उम्र पर पार कर रहे हैं, 75, 76। ये 5 साल तो अब जिंदा रहेंगे कि नहीं, ये तो भगवान जानता है। लेकिन ये तो रिटायरमेंट वाले हैं, क्या दिमाग इनका काम करेगा कि अब ये लालच कुर्सी के इनकी है। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको तो सुबह स्वेच्छा से छोड़कर बैठ जाना चाहिए था, इज्जत इसमें रहता। मतलब आप कह रहे हैं कि वो लालची हैं, कुर्सी की लालची हैं। तब तो ये बस यही तो देख रहे हैं, हो जाते हैं। कुर्सी के लालच के कारण ना ये पार्टी से वो पार्टी में परिवर्तन होते हैं। बदलते रहना, कभी बीजेपी में तो कभी आरजेडी से सम्मिलित होता है। और ये बोलते हैं कि विकास का मुद्दा है, विकास बहुत किए हैं। तो मैं बताता हूँ कि एकंगर प्रखंड में, एकंगर प्रखंड के अंतर्गत गोमहर पंचायत में
एक जादव का बस्ती है जो 75 से 80 घर का है। ये बताइए कि वहाँ आज तक रोड क्यों नहीं बना? 2011 में भू अर्जन पदाधिकारी से जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, आज तक क्यों नहीं रोड बना? इसका मुझे जवाब दो नीतीश कुमार। कहते कि क्या वजह थी, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना नीतीश कुमार बताएंगे या उनका विधायक बताएगा कि काहे नहीं बनाए? जो ये तो आप खुद देख सकते हैं ना श्रीमान कि झूठ का पुलिंदा बनाए हुए हैं कि हम चौतरफा विकास किए। चौतरफा विकास नहीं किए, वे एक तरफा विकास कह सकते हैं कि हम एक तरफा विकास किए, चौतरफा विकास कभी नहीं किए। अगर है साबुती तो अभी गोमहर पंचायत के अंतर्गत पाली पर एक गाँव ज़्यादा का बस्ती है, 75 से 80 घर की बस्ती है, उसमें आज तक एक मिट्टी का ढेला तक नहीं पड़ा, जो कि 2011 में उस रोड का टेंडर पास हो चुका है। आज जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है, कुछ लोगों का पैसा मिला है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। अभी तक ये पहले व्यक्ति हैं जो जाति का आरोप लगा रहे हैं, जातिवादी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक जितने लोगों से बात हुई है उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परिवर्तन नहीं चाहता, यानी कि बिहार की फिजा में परिवर्तन तैर रहा है। बिहार के लोग मौजूदा सरकार को विदाई देना चाहते हैं। आप बहुत ध्यान से इनकी बात सुन रहे थे, क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहते हैं ना, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव क्यों चाहते हैं? इसलिए कि नीतीश के राज में सुशासन जंगाराज 2 हो गया है। हाँ, जंगाराज 1 था, अब 2 हो गया है। दीना दृष्टि बेटी का अपहरण, दीना दृष्टि ब्लॉक में जाइए 5000 रुपये लाइए तो आपका दखल खारिज होगा। आवासीय बनाइए 200 रुपये दीजिए, दखल आवासीय बनेगा। ये कहाँ के नीति है? यही विकास है। 62 से 50 हो जा रहा है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बहुत जगह के आने वाले नौजवानों को बहुत धक्का लगेगा, इसलिए कि जिसका 62 में नौकरी होने वाला था उसको 50 ही करने जा रहे हैं। उसके बाद में रेलवे हो गया, बहुत तरह के अपना स्थानीय सरकार के अंतर्गत बहुत तरह का बदलाव होना चाहिए। आने वाला एजुकेशन में लड़का लोग है इसी बैठल रह गया, और उसके बाद में जिसका कुछ नहीं है। अब लड़कन लोग है जो कि पढ़ने लिखने वाला लड़कन लोग जो है उसको नौकरी के लिए कोई चिंता नहीं कि कहाँ कहा जा रहा। खाली दलित महादलित जल जीवन हरियाली, उससे क्या होगा? लड़कन क्या करेगा? लड़कन बेरोजगार इतना हो रहा है। जहाँ जनता सरकार के अनुकूल में नीतीश सरकार है तो उनको कुछ नहीं। लड़कन कहाँ जा रहा है? लड़कन के माँ बाप खेत बेच के पढ़ाया, भीख मांग के पढ़ाया, और लड़कन कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। दारू बेचवाने पर नीतीश जी पड़ गए हैं। बिहार में दारू कहते हैं कि बंद है, सब युवा के दारू बेचवाने पर पड़ गए हैं नीतीश जी। अब वो कहते हैं कि अति पिछड़ा है, वो अब पिछड़ा के हम साथ देते हैं। युवा से दारू बेचवाने का काम कर रहे हैं नीतीश जी। तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की कटघरे में है और जनता उन्हें एक और मौका देने के मूड में नहीं दिख रही। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, है ना? हाँ, नीतीश परिवर्तन। हाँ, तेजस्वी को आना है। और क्या, हमने बेरोजगार को एकदम खत्म कर दिया। गरीब कभी भी इन्होंने नहीं किया। सर, परिवर्तन एकदम होना एकदम जरूरी है सर। हैं, कुर्मी समाज के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है, समझे ना। मैं भी कुर्मी समाज का हूँ। हैं, मेरा मकान ढा दिया गया न्यू बस स्टैंड पटना में। हैं, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। हैं, समुच्चा लूट है, खसोट है, बड़ा चोर सरकार बना हुआ है। इसको परिवर्तन होना चाहिए। ये सर, यहाँ का विधायक है जो कह देता है ना कि किसी चीज़ के लिए मांगने जाता है, कहता है रोड नहीं बना हुआ है हमारे गली में, इसलिए तो कह देता है ना कि आप वोट दिए थे, आप कसम खाइए। तो ऐसे किया जाता है यहाँ का विधायक जो है अभी वर्तमान कालीन जो ये सर नहीं, जो मौजूदा विधायक के कामकाज पे सवाल उठाते हैं, जो जनता से कसम खिलवाकर उनका काम करते हैं कि आप कसम खाएं कि आप मुझे वोट दिए नहीं थे, दिए थे या नहीं दिए थे। बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव चाहिए। बदलाव, हाँ, हम बदलाव होना चाहिए। हाँ, 15 साल से हमने किसान मार रहे हैं, आलू और प्याज हमने से किनाएगा इस हाल में। कैसे हमने कौ खाते हैं, छुट से नून रोटी नहीं खाइए। जितना जल्दी इसको हम चाहते हैं तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। तो सुना है आपने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर सराय की जनता की आवाज़, और यहाँ की जनता
परिवर्तन की मूड में हैं, एक और मौका नीतीश कुमार को देना कतई नहीं चाहती। यहाँ की जनता उन्हें कटघरे में खड़ी करती है और वो तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सोचनीय है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, एकंगरसराय, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र।